धीरे धीरे जाने दीजिए। वीडियो बना लो। एक मिनट का कैमरा ही खराब है। वीडियो पे जो कर रहा है ना वो कोई नहीं कर सकता। भारत माता की जय। इसको बैनर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं अजमेर के गांधी भवन और यहाँ पर जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में जो जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था उस समय जो छायाचित्र जो भी थे उन फोटोज़ को दर्शाया गया है। जो अखबारों में खबरें चली थी उन सभी जो है जो अखबार हैं उनकी फ़ोटोज़ को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो लोग हैं जब विभाजन हुआ था उस प्रकार किस प्रकार से हिंदुस्तान दोबारा लौटे थे, जहाज़ के थ्रू, पानी के जहाज़ के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू। तो उसी मामले में जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे को लेकर आज का ये विमोचन कार्यक्रम, लोकार्पण कार्यक्रम जो है फीता काटकर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के द्वारा किया गया है। देखिए कई सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है किस प्रकार से वो लोग इतनी परेशानियों को लेकर अजमेर भारत दोबारा लौटे थे। ट्रकों में चढ़ के आए, जिस तरीके से आए समय के मुख्य अखबार सभी अखबारों के अंदर अखबार में उनको देश विदेश अलग देखिए स्वामी न्यूज़ के जो CMD है कमल प्रकाश कृष्णानी जी, वो उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शनी को में जो फोटोज़ लगाए गए हैं वो किस प्रकार से दर्शाई गई हैं। ट्रेन चल गई तो उसके बाद भी लोग कैसे भाग के पहुँचे, उन सब चीज़ों को भी किस तरीके से उस समय सारी उम्मीद किस तरीके से आदमी निकल गया, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने के बाद जो मंजर था जिस तरीके से ट्रकों ने, ट्रेन का उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जो ट्रेनों के अंदर कई सारी तस्वीरों को यहाँ पर दर्शाया गया है किस प्रकार से वो ट्रेन में लौट कर आए थे। देखिए पहले बैलगाड़ियाँ ही चला करती थी, घोड़ा गाड़ियाँ चला करती थी, उन्हीं में जो है लोग विभाजन जब पूरे देश का हुआ था तब ये आए थे। देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हैं उनमें भी जो ये खबरें छपी थी, तस्वीरें छपी थी, उनको भी यहाँ दर्शाया गया है। जो बड़े पदाधिकारी थे उनकी मीटिंग्स किस प्रकार से होती थी उन मीटिंग्स को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन में 4 जून 1947 में ये खबर छपी थी, इसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बार ज़रूर आए यहाँ पर गांधी भवन के, यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी है जो लगी है। आजो बेटा, आजो, आप आजो, आप दो बैठा के ले लो, बैठा भी नीरज जी की ले लो, अरविंद जी की ले लो, आप दो अरे इधर ही आओ, उधर पीछे का रिफ्लेक्शन आएगा, इधर आ जाएगा। चौदह अगस्त 1947 को
भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, हमको खंडित आज़ादी मिली, लेकिन उस समय जिस प्रकार की विभीषिका दिखी, जिसमें दोनों देशों से में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदू और सिख, जिसमें वहाँ अपनी करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ करके अपने देशभक्ति के कारण अपने देश में आने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए वे हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेली, और पता नहीं कितने लाखों जाने गई, प्रॉपर्टीज तो गई, बच्चे बेघर हुए, कई परिवार उजड़ गए। ऐसी जो विभीषिका है उसके स्मृति आज भी हमारे मस्तिष्क पे है। इन्हें कई लोग वर्षों से सिंध स्मृति दिवस ही मनाते हैं, लेकिन आज इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की 14 अगस्त को घोषणा की, वास्तव में उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने उस समय की स्मृतियाँ हमारी नई पीढ़ी, जिन्होंने उस समय विभाजन को, क्यों आज जितने भी लोग हैं उन्होंने इस समय देखा है, उन्होंने विभाजन के वो कष्ट न देखे, केवल सुने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो नई पीढ़ी को वास्तव में उस समय के विभाजन की जो कठिनाइयाँ हैं, विभाजन की परिस्थितियाँ हैं, उससे वे अवगत भी हों, उसकी स्मृति दिलाएं, ताकि हमारे मन में हमेशा इस देश को एक आगे बढ़ाते हुए और अखंड भारत की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए एक नई पीढ़ी में एक संस्कार आए, एक स्मृति आए, इसके पीछे भाव है। मैं एक बार पुनः माननीय मोदी जी को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति दिवस मनाने का तय किया। और आज अजमेर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर प्रदर्शनी लगाई है, कल मौन जुलूस में निकलेंगे। इस प्रकार का आम समाज में वास्तव में कठिनाइयों का हम कितनी मेहनत के साथ अपने पाँव पे खड़े हों, और आगे भी इस प्रकार की स्थिति कहीं देश के सामने न हो, ताकि देश कभी भी आगे संगठित रह सके, एक रह सके। इसके लिए हम सबको अभी से ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। अभी न दर्द है तेरे भार का मेरे कंधे पर, जो दर्द दिया इस विभाजन की क्रूरता और दहशत ने मुझे। विभाजन की विभीषिका से इस देश के लाखों लोगों को अपना घर बार परिवार संसार सब छोड़ करके भागना पड़ा, और उस विभाजन के दंश के कारण से अपने बेघर होकर के अपने नए घर की तलाश को निकलना पड़ा। इस प्रकार इस विभाजन के दंश को झेलते हुए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी, और इस दिन को हर वर्ष याद करने का निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में लिया। आज उसी की परिकल्पना में इस यहाँ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, और ये दिन भी हमको याद रहे कि देश आज़ाद जरूर हुआ 15 अगस्त को, लेकिन इस विभाजन के कारण से जो दहशत, जंग, क्रूरता, हत्याएं, घर परिवार से बेघर होकर लावारिस होकर हमारे लोगों ने अपने शहरों को, अपने गाँव को, अपने घर को छोड़ा, वो हमको याद रहे, और आने वाले दिनों में उस याद को हम बनाते हुए अखंड भारत की जो कल्पना हम सोचते हैं उसको पूरा कर पाए। इस प्रकार से इस विभाजन स्मृति विभीषिका दिवस को हम मनाने वाले हैं। कल मौन जुलूस भी निकलेंगे, और इसकी याद में जगह जगह पूरे अजमेर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर, भारत में, पूरे देश में, पूरे राजस्थान में मौन जुलूस निकलने वाले हैं, जहाँ पर हम उसको याद करते हुए, उन यादों को ताज़ा करते हुए आम जन को और हमारे युवाओं को इस स्मृति को उनके जहन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज 14 अगस्त का दिवस है, और हम सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हमारे देशवासियों को चुकानी पड़ी थी। किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि जैसे ही विभाजन की बात आएगी, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात आएगी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर किस कदर हिंसा हो सकती है। यानी कि जो लोग अपने ज़मीनों के ज़मींदार थे, जो किसान थे, जो अपने घरों के मालिक थे, उनको उनके घरों से निकाला गया, किस प्रकार से उनका उत्पीड़न हुआ, महिला उत्पीड़न हुआ, महिलाओं को अगवा किया गया, और बड़ी स्तर पर हिंसा हुई।
हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर जितने लोग नहीं मारे गए उससे ज़्यादा दुगने लोग इस विभाजन विभीषिका के अंतर्गत शहीद हुए, मारे गए। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, चूँकि ये बहुत बड़ी घटना, ये घाव आज तक हिंदुस्तान के नहीं भरे, जो सिंध से हमारे भाई लोग आए वो भी आज प्रतिवर्ष सिंध दिवस मनाते हैं और इस बात को हमेशा याद रखते हैं, आने वाली पीढ़ी को इसकी समुचित जानकारी हो सके। और इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को पूरे राष्ट्र के अंदर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित करने का आह्वान किया है। और उसका कारण यही है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उन सबको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की पुनरावृत्ति हमारे राष्ट्र के अंदर पुनः नहीं हो, हमारा प्रत्येक राष्ट्रवासी इसको लेकर विशेष रूप से युवा पूरी तरह से सजग रहे। इतना कहने के साथ साथ इस विभाजन विभीषिका के अंदर जितने भी लोग शहीद हुए, जितने भी लोग मारे गए, उन सबको हम भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र के अंदर, सभी प्रदेशों के अंदर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अजमेर में हमारे संयोजक कमल प्रकाश जी किसनानी है और कल भी इस विषय को लेकर एक मौन जुलूस हमारे सभी शहर जिले के 12 मंडलों से निकलेगा, जो यहीं पर आकर समाप्त होगा। धन्यवाद। चौदह अगस्त का दिन 1947 का भूला नहीं जा सकता, जहां देश 75वीं अमरोत्सव आज़ादी का मना रहा है। वहाँ एक वर्ग जिसने अपनी ज़मीन छोड़ दी, अपनी जायदाद छोड़ दी, अपना यश छोड़ दिया, सबको छोड़कर नई स्थापना के लिए निकला। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में पिछले वर्ष घोषणा की थी। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, आज के दिन 2-3 दिन के लिए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ 2 दिन के लिए जो कल मंडल स्तर के ऊपर मौन जुलूस निकलेगा। इस मौन जुलूस का मकसद भी यही है कि उन शहीदों को याद रखें जो शहीद कहीं नाम नहीं है, जो ट्रेन के अंदर कट गए, वो जो लोग हैं जो जहाज़ों में कट गए, पैदल आ रहे थे, बीमारियों से कट गए, बीमारियों से समाप्त हो गए। ये आज़ादी का वो जो समय है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जो ये प्रदर्शनी लगाने की बात रखी है, ये प्रदर्शनी, ये प्रदर्शन करेगी। निश्चित रूप से उन आने वाली नई पीढ़ी को ये जानकारी मिले कि किस तरीके से ये हमारे को आज़ादी मिली तो है, परंतु ये आज़ादी अधूरी है जब तक हम अखंड भारत में बना लें। अखंड भारत के परिकल्पना लेकर और हमारा श्रेष्ठ भारत और एक भारत रहे, इसकी कल्पना को लेकर जिस तरीके प्रदर्शनी लगाई गई है, मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से राजेश घाटे जी इसके सह प्रभारी के रूप में इस कार्य को देख रहे हैं। और कल शाम को 5 बजे शहर के अलग अलग मंडलों के स्तर के ऊपर एक मौन जुलूस निकलेगा। वो मौन जुलूस का भी एकत्रीकरण यहीं पर है। उस समय ये प्रदर्शनी हमारे शहर के सारे कार्यकर्ता और शहर के नागरिक आकर देखेंगे। और मैं अजमेर की जनता से निवेदन भी करूंगा, यदि आपको समय मिलता है, यदि आप इस तरह आते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी को देखकर अवश्य जाएं, ऐसी हमारी कामना है। मैं राजेश घाटे, शहर जिला मंत्री एवं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का सह प्रभारी, सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे 7 मंडलों के जो विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं, इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का केंद्र गांधी भवन रहेगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हैं और इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को सफल बनाएं। और गांधी भवन में जो प्रदर्शनी लगी है, इसको सभी लोग देखें और पुरानी बातों को ताज़ा भी करेंगे और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे जो विभाजन हुआ है। धन्यवाद।